ठीक है, लेकिन अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता। अब जो स्थिति सामने है उस पर हमारा ये सवाल है कि हम इसे मजबूती के साथ क्यों ना, आज उस बेटी को कहना पड़ गया, ठीक है, बिहार के जिस जिले से जो मजदूर वहां पर रेहड़ी लगाता था, ठेला लगाता था, उसके यहां से कोई इतना बेबाक तरीके से नहीं बोल सकता, इसलिए ये चीजें यहां पर चुप्पी के दायरे में चली गई। लेकिन हमारा सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो सभी की राजनीति करती हैं, वोट की राजनीति करती हैं, मजदूरों की बात करती हैं, उनके हक हकूक की बात करती हैं, वो क्यों चुप हैं? सवाल तो यही है। कौन चुप है, कौन चुप है, यही तो बताइए। तो ये मौन साधना में, ये जो मौन साधना चल रही है, इसमें सिर्फ निंदा करने के सिवा बचता क्या है, वही तो हम पूछ रहे हैं। दो चार इसके आसपास वाले कुछ शब्द तो होंगे। तो क्या करें, पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां जाके, चलिए आप नहीं, चलिए आप कुछ नहीं कर सकते, चलिए आप कुछ नहीं कर सकते। अरविंद सिंह जी, आपके हक में क्या चीजें हैं? क्योंकि असित तिवारी कह रहे हैं कि सवाल आपसे पूछे जाने चाहिए, क्योंकि आपको देखना है, सरकार आपकी है, सवाल आपसे होने चाहिए। क्या निंदा वाले शब्द ही हैं आपके पास, आपकी झोली में, या इससे उलट कुछ और भी बातें हैं? देखिए, जब हम आतंकवादियों को मारते हैं तो कांग्रेस के सीने में दर्द होती है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग छाती पीटने लगती है। जब हमारे देश के नागरिक, हमारे भाई पर जब गोलियां चलती है तो इनका जुबान बंद हो जाता है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो ये चाइना के गोद में बैठ जाते हैं, फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन ये चाइना के गोद में बैठ जाते हैं। टेररिज्म क्यों नहीं रोक ये पा रहे जो हैं? है, इनको ये सुनने की भी कैपेसिटी इनको नहीं है। हमसे डर ये इतना जो है व्याकुल हो गया कि हमारे शब्द अगर ये सुन नहीं सकते हैं। ये आतंकवादियों के संरक्षण में जब लोग करता है, संरक्षण देता है कश्मीर में, तो जब हम उन पर कार्रवाई करते हैं तो इनका सीना फटने लगता है, इसीलिए कि हमारे अपने लोगों का पर कार्रवाई हो रही है। हमारा सीना ना और फटे, ये जो है, ये जो है, जब किसी घटना हुआ है, कोई देशवासी का आतंकवादी हमला में मृत्यु हुई है, हत्या हुआ है, तो इस पर एक बयान कांग्रेस का, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्यों का नहीं हो रहा है। एक बयान नहीं आ रहा है। इनको डर है कि कहीं मेरा वोट बैंक खिसक नहीं जाए, देने से टेररिज्म इनका डर है कि मेरा वोट बैंक खिसक नहीं जाए। ये इनके यहाँ न नीति है, न नीयत है, न चरित्र है, न चेहरा है। ये जो है दया के बैसाखी खोजते हैं, ये जो है आतंकवाद के बैसाखी पर राजनीति करते हैं। आप टेररिज्म ये बोलने के काबिल नहीं है, ये साहब बोलने के काबिल नहीं है। ये क्या बात करेंगे, ये क्या बात करेंगे आप? ये आज बोलते हैं कि हमारा भाई जो है कश्मीरी ब्राह्मण जो है। अरविंद जी, उनका सवाल एक जड़ में जा रहा है कि टेररिज्म को क्यों नहीं रोक पा रहे। चलिए, एटीएम कैश वैन से हम इसकी तुलना नहीं कर सकते कि उसकी लूटकाट हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि ये दहशत क्यों नहीं। मैं टेररिज्म को रोकने के लिए ये देख लीजिए कि आज हम क्या किए हैं, इस कश्मीर में लोग देख रहा है। और आज जो है, जो नजर आ रहा है नजारा जो कश्मीर का आप देख रहे हैं, एक विधान, एक संविधान और एक निशान पर कश्मीर चल रहा है। और अगर घटना हुई है तो उसको तुरंत अरेस्ट हुआ है। चलिए, अख्तरुल इस्लाम शाहीन हमारे साथ आरजेडी से जुड़ चुके हैं इस वक्त। अख्तरुल जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ अख्तरुल जी, आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है, हम कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की। लेकिन आपसे सवाल भी यही है कि इस पूरे मसले पर हम उस चुप्पी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी खेमेबंदी में लाकर नहीं कर रहे हैं। हमारा यह सवाल है कि सभी को लखीमपुर खीरी से बहुत मोहब्बत है कि वहां के केस में क्या डेवलपमेंट है, क्योंकि वहां इलेक्शन है, कुछ साधने की कोशिश चल रही है, कहीं चुप्पी कहीं हो हंगामा। हमारा एक सवाल है आपसे कि आपकी जो पार्टी है इस पूरे मसले पर कि कश्मीर में एक बिहारी मजदूर की हत्या होती है बीच सड़क पर, उसका शव हमने देखा, उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। ये अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ निंदा योग्य बातें करने के अलावा बचता क्या है और क्या प्रयास हो रहे हैं, खासकर उन सभी लोगों से हम सवाल कर रहे हैं जो भी चुप हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, थोड़ी इको है, लेकिन आप कहना शुरू कीजिए, हम यहां ठीक करते हैं। नहीं, देखिए विपक्ष में हम लोग हैं और देश में कहीं इस तरह की घटना होती है, एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते जो हमारा दायित्व बनता है, हमने का कंडेम करना, उनको इंसाफ दिलाने की बात करना, वो अपने दायित्व हम समझते हैं। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं कहीं तरह घटना हो रही है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। जब केंद्र में मोदी सरकार आई थी तो उसने वादा किया था कि हम टेररिज्म को समाप्त कर देंगे, हम पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे, अगल बगल के देश को हम उसकी औकात बता देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि न ये आतंकवाद
पर नियंत्रण कर सके। और न ही आप देख रहे हैं लगातार चाइना हमारे देश में प्रवेश करते जा रहा है, बड़े हिस्से पर हमारे काबिज हो गया है, लेकिन ये उसकी चर्चा तक नहीं करते हैं। और जो स्थिति है, इन लोगों को फुर्सत नहीं है, ये लोग। लेकिन आरजेडी की तरफ से भी तो चर्चा नहीं हुई। उस बिहारी मजदूर की हत्या हुई, उस खोमचे वाले की हत्या हो गई, उसके परिवार तक किसने पहुंच बनाई, इसे तो ढूंढ रहे हैं हम। किसने पूछा, किसने सहारा दिया, किसने उसे आत्मबल देने की कोशिश की। लेकिन ये आतंकवाद के खिलाफ एक लाइन भी बोली नहीं निकल रहा है। देखिए, ये आतंकवाद को वहां पर पनाह कौन दे रहा है? ये केंद्र की मोदी सरकार है ना। कैसे हमारे देश में आतंकवादी संगठन आकर के इस तरह का कृत्य कर रहा है, उन्मादी संगठन आके कृत्य कर रहा है। मोदी जी खाली वादा करके गए थे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों ठोस कार्रवाई नहीं हो रहा है? कैसे हिम्मत हो रहा है? चाइना कैसे हमारे देश में घुसता चला जा रहा है? 100 किलोमीटर से अधिक हिस्से पर हमारे देश पे कब्जा कर दिया। असित तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देश के प्रधान, ठीक है, हमारे ठीक है, अतुल जी आपकी आवाज को जरा ठीक कर ले रहे हैं। असित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, उसको सजा मिलेगी। देखिए विवेक जी, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम पहला हिस्सा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम आखिरी हिस्सा है। यही सवाल हम उठा रहे हैं कि ठीक है आपने पकड़ लिया, ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। अरे आप बयान तो दे दीजिए, आप बयान तो बोलिए कि कश्मीर में जो भी आतंकवाद है उसको पकड़ा जाए, उसको मारा जाए, उसको ये सजा दिया जाए। ये तो बोलिए, ये बोलने में शर्म क्यों लग रही है? अरे कानून मत समझाइए, शर्म क्यों लग रही है आपको बोलने में? कहिए कि आतंकवादियों को मारना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? जो भी इसको संरक्षण दे रहा है उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए। आप बस आ गए सरकार पे, आपको तो हमने तो धारा 300 आतंकी हमले आप लोग आप बात करते हैं, हमने तो एक देश एक विधान और एक संविधान लागू किए। आपने तो देश बांटने का काम किया साहब। कांग्रेस तो इस देश को बांटने का काम किया। कांग्रेस तो जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सेना पर सवाल खड़ा कर दी। कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं है। आप क्या कानून बता रहे हैं? आपको बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस की दोहरी चरित्र है। कांग्रेस जो है दोहरी चरित्र है। अभी तक इस देश में जितने बंटवारा हुआ है कांग्रेस के चलते हुआ है। कांग्रेस जो है दोहरी नीति और दोहरे चरित्र का लोग है। आप जो है आतंक का संरक्षण देते हैं। आप जो है जो आतंकवादियों को ठिकाना देते हैं उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं। अरविंद जी जरा सुन लीजिए, अरविंद जी आप स्क्रीन पर हैं। अरविंद जी जरा आप स्क्रीन पर जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। असित जी को सुनिए।